जी आनंद भाई। ओके सर, थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं मध्य सकता हूँ बेवड़ा हुआ एलकुली को। हाय आनंद भाई। हाय हाय। केवल और केवल ईश्वर। एलकुली एनोनिमस ये जागतिक भातृभाव संगठन के 12 तत्वों का आध्यात्मिक कार्यक्रम और मेरे क्षमतानुसार आचरण करने का मेरा प्रयास, मेरा स्पॉन्सर, मेरे को स्पॉन्सर और आप लोगों का प्यार है दोस्तों। इसी के वजह से आज सवेरे से पीने के ख्याल आता ही नहीं। एक सुकून भरी जिंदगी, लोक उपयुक्त जिंदगी, लोगों के काम में आने वाली जिंदगी जीने का प्रयास कर रहा हूँ और जिंदगी जीने में मजा आ रही है। ये जिंदगी ऐसी नहीं थी दोस्तों। 10 अक्टूबर 2018 को एलखुली कैनस की मीटिंग को पहली बार आया था और उस दिन से आज के दिन तक के मतलब 2600 दिन का सफर आप लोगों के साथ में, मतलब 7 साल 1 महीना और 12 दिन। ये सफर करते करते कुछ चीजें हैं जो आज मेरे जहन में आती है, मेरे अनुभव में आती है। मुझे पता चलता है कि कुछ तकलीफें ऐसी थी कि मुझे ऐसा ही लगता था कि अगर मैं शराब रोक देता हूँ, शराब कम कर देता हूँ, शराब पीना बंद करता हूँ तो मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। तकलीफ शराब में है ऐसा मुझे लगता था। लेकिन दोस्तों, जैसे एल्कोहलिक में मैं आया और आते वक्त जो मेरे ख्यालात थे, मुझे ऐसा लगता था कि ये शराब जो है ये मेरी जान से ज्यादा प्यारी हो गई है, मेरे परिवार से ज्यादा प्यारी है और इसको छोड़ के जिएंगे तो जिएंगे कैसे। मैं ऐसे भी कहता था कभी कभी, जो लोग पीते नहीं वो जीते कैसे कैसे हो गए, जिनको पीना आता नहीं वो जिंदगी जीते नहीं होंगे। इस तरह से मेरे ख्यालात थे और ऐसा ही ख्यालात लेके एल्कोहलिक एनस की मीटिंग को आया था। और ये जो शराब थी जो मेरे जान से ज्यादा प्यारी हो गई थी, इसको छोड़ना मेरे विचार नहीं थे। मुझे यही लग रहा था कि एल्कोहलिक एनस में जाके शराब को कंट्रोल में कैसे पीते हैं ये सीख के आऊंगा। और यहाँ आने के बाद में जो कुछ पता चलने लगा, मेरे सामने कुछ चीजें आप लोगों के अनुभव द्वारा रखी जा रही थी कि मैं एक बीमारी में आया हूँ। ये शराब पीना अपने आप में एक बीमारी है। ये फिजिकल एलर्जी की यहाँ बात होती थी, मेंटल ऑब्सेशन की बात यहाँ होती थी, एक स्पिरिचुअल मेलोडी, आध्यात्मिक शून्यता की बात यहाँ पे होती थी। और ये सब मुझे सब नया था। एल्कोहलिक एनस में जब आया तो जो एक प्रार्थना या बोली जा रही थी, वो प्रार्थना का स्वरूप या प्रार्थना जिस तरह से बोली जाती थी वो भी मेरे लिए नया था। तो मुझे ये लगता था कि ये कुछ अलग सा, यहाँ गॉड की बात की जा रही थी, ईश्वर की बात की जा रही थी। और गॉड मतलब मैं, जो मेरे ओल्ड आइडियाज थे, मेरे पुराने ख्यालात थे कि गॉड तो हम ईसाई धर्म में यीशु 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 मसीहा को कहते हैं और ये प्रोग्राम पूरा ईसाई धर्म का होगा। यहाँ मुझे मेरा संप्रदाय जिससे मुझे प्यार था, मेरा धर्म जिससे मुझे प्यार था, ऐसा मुझे लगता था। ये मुझे बदलने के लिए कहेंगे और ये मुझे गवारा नहीं था। मुझे अपने संप्रदाय से, अपने धर्म से बहुत प्यार था और इसी वजह से मैं एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के लिए बचने की कोशिश कर रहा था। और ऐसी जिंदगी जीते जीते मैं एल्कोहलिक एनोनिमस में, जब मैं थोड़ा सा सुनने के इसमें आया और सुनने के बाद में, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, वरचा माझं शेअरिंग चालू आहे झाली। सॉरी दोस्तों, कोई आया है। हाँ, आवाज आ रही है। तो दोस्तों, एल्कोहलिक एनोस की मीटिंग को जब मैं आया था तो वजह ये थी कि मुझे कंट्रोल में शराब पीना सीखना था। और यहाँ आने के बाद में जो पता चलने लगा कि मैं एक बीमारी में आया हूँ, फिजिकल एलर्जी की बात हो रही थी, मेंटल ऑब्सेशन की बात हो रही थी और एक आध्यात्मिक शून्यता की बात यहाँ हो रही थी। और ये सब मेरे लिए नया था। या बोली जाने वाली प्रार्थना भी मेरे लिए नहीं थी। मुझे यही लगता था कि ये गॉड बोलते हैं, गॉड ग्रांट अस द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स वी कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स वी कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। ये सब चीजें मेरे लिए नई थी और ये कुछ अलग सा है, मुझे मेरे संप्रदाय से जुदा कर देंगे ये लोग वगैरह, ऐसे मेरे ख्याल थे। और
मैं ये मीटिंग को आने से कतरा रहा था, लेकिन कुछ विजय भाई जैसे अभी सुधीर भाई हमारे शेयर कर रहे थे, ये लोग होते हैं और ये मेरे जैसे न्यू कमर ख्यालात कैसे है, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये बहुत ही आसानी से जान लेते हैं। ऐसे विजय भाई जैसे ओल्ड टाइमर या सुधीर भाई जैसे ओल्ड टाइमर ने वो मेरा जो मेंटल स्टेज था एल्कोहलिक एनर्स की मीटिंग को आने के बाद में, मेरी मेंटल स्टेज के बारे में जब इन लोगों ने थोड़ा सा समझा और मुझे सजेशन दिया गया कि आनंद जिस तरह से तू सोच रहा है वैसा ये प्रोग्राम नहीं है, यहाँ फ्रीडम दिया गया है, तेरा संप्रदाय जो कुछ भी होगा, तेरा भगवान तेरा ईश्वर जो कुछ भी होगा, और यहाँ इस इस चीज के लिए स्वतंत्रता दी गई है कि तू अपने पसंद का ईश्वर चुन सकता है। यू हैव ए फ्रीडम टू चूज यूर गॉड, और चूज यूर गॉड कंसेप्ट मतलब तू तेरे ईश्वर के प्रति जो कुछ धारणाएं है, जो कुछ तेरे विचार है, वो सब तू अपने हिसाब से, उसके लिए फ्रीडम दिया गया है। और दोस्तों मैं आ रहा था, आने के बाद में सबसे बड़ी तकलीफ ये थी दोस्तों कि मैं खुद को शराबी नहीं समझ रहा था। मेरे कुछ जो पुराने ख्यालात थे, वो पुराने ख्यालात मेरे ओल्ड आइडियाज क्या थे, तो मुझे ये लगता था कि रास्ते पे जो गिरे पड़े रहते हैं, जिसको खाने के लिए अनाज नहीं है, हर वक्त एक्सीडेंट होता है, दवाखाना में भर्ती करना पड़ता है, परिवार छोड़ के जाता है, बिजनेस में या फिर नौकरी में त्याग पत्र देना पड़ता है या बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, ऐसे लोग जिनको जिंदगी जीना ये तकलीफ वाला काम लगता है, ऐसे लोग शायद शराबी हो गए। मेरा तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आज उम्र 53 चालू है और ये 53 साल की उम्र में अभी तक के मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं कभी रास्ते पे गिरा नहीं, मुझे अभी तक के कोई सलाइन नहीं लगी, दवाखाने में भर्ती नहीं होना पड़ा, कोई मेजर प्रॉब्लम जैसे कि शारीरिक तौर पे होता है ऐसा नहीं हुआ, मेरा लीवर डैमेज नहीं हुआ, मेरा ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ। और मुझे यही लगता था कि ये सब जिन लोगों के साथ में होता है वो लोग शराबी है। मैं नहीं हूं, मेरा कभी कभी थोड़ा सा शराब हो जाता है, थोड़ा पीता हूं तो मैं कंट्रोल खो देता और फिर ब्लैकआउट हो जाता है, और ये तो सभी के साथ होता होगा। मैं तो ऐसा नहीं हूं, ऐसा ही सोच के मैं एल्कोहलिक एनर्स में मीटिंग को आ रहा था। और आने के बाद में दोस्तों जिस तरह से, जिस एकाग्रता से, जिस कंसंट्रेशन से मैंने मीटिंग सुनना चाहिए वो मीटिंग मैं नहीं सुनता था। यहाँ आने के बाद में मीटिंग में मोबाइल निकलता था, अपने कुछ मैसेज इधर उधर करना, ये सब चीजें मीटिंग में चल रही थी। फिजिकल मीटिंग में जब बैठता था तो एक विजय भाई जैसे ओल्ड टाइमर थे, उनके सामने ये बात आई, उनके दिमाग में ये आई कि मैं जिस तरह से मीटिंग सुनना चाहिए, जो कंसंट्रेशन से मैंने सुनना चाहिए वो मैं नहीं कर रहा हूँ। वो नागपुर के ओल्ड टाइमर थे, उन्होंने बोला आनंद यार तू जिस तरह से मीटिंग करना चाहिए वैसे करता नहीं, क्या तकलीफ क्या है? तो मैंने यही बोला दोस्त कि मुझे नहीं लगता कि मैं शराबी हूँ, क्योंकि जिस तरह से आप लोग अपने अनुभव मेरे सामने रख रहे हैं ऐसा मेरे साथ में नहीं हुआ है, तो मैं शराबी कैसा? यही सवाल लेके मैं एल्कोहलिक एनर्स की मीटिंग को आ रहा था। और उस बंदे ने, जो ओल्ड टाइमर था, उसने मुझे समझाया कि अगर तू पढ़ा लिखा है तो हमारा लिटरेचर क्यों नहीं पढ़ता। अभी सुधीर भाई लिटरेचर की बात कर रहे थे, 2-3 चैप्टर का उन्होंने नाम लिया है। तो ये किताब जो है एल्कोहलिक एनोनिमस की, ये आनंद तू क्यों नहीं पढ़ता? और मुझे ये सुझाव अच्छा लगा कि चलो ठीक है पढ़ के देखते हैं किताब। मतलब उपन्यास, कादम्बरी, कहानियां पढ़ने का शौक पहले से था, तो ये एल्कोहलिक एनोनिमस की ये जो किताब है इसको पढ़ के देखते हैं, शायद कुछ पता चले। और यही जिज्ञासा लेके मैंने पढ़ने की कोशिश किया। पहला पेज जब पलटा तो उस पर लिखा हुआ था दोस्तों, द स्टोरी ऑफ हाउ thousands of men and women recovered from the alcoholism। मतलब ये उन हजारों लोगों की कथा है जो शराबियत नाम की बीमारी से पूरी तरह निजात हासिल हुई है, जो पूरी तरह से मुक्त हुए हैं। शराबियत बीमारी से निजात पाए हुए लोगों की ये कथा है। और दोस्तों वहां ये जिज्ञासा जागृत हो गई कि अगर ये कथा है, ये शराबियत बीमारी अगर है, उससे ये बाहर कैसे निकले होंगे? मैं तो हूं नहीं शराबी, ये लोग बाहर कैसे निकले? चलो ये
ये कादम्बरी या कथा पढ़ते हैं और किताब पढ़ते पढ़ते दोस्तों आगे गया। डॉक्टर्स ओपिनियन के बारे में अभी सुधीर भाई कह रहे थे, उसके बाद में बिल की स्टोरी आती है। ऐसा करते करते दोस्तों जब मैं गया हिंदी या इंग्लिश बिग बुक पेज नंबर 44 पे हमारा को फाउंडर लिखता है कि पूरी ईमानदारी से चाहते हुए भी मेरे जैसा व्यक्ति पूरी तरह शराब से निजात नहीं पा सकता, दूरी हासिल नहीं कर सकता, ये पहली चीज। और दूसरी चीज लिखते हो, आई कैन नॉट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल व्हाट आई कंज्यूम, मतलब जो शराब की मात्रा मैं पीता हूँ उस पे मेरा अगर कंट्रोल नहीं रहता है, किसी बहाने शराब पीने जाता हूँ, वजह चाहे कुछ भी हो, खुशी हो, गम हो, जो भी कुछ वाकई जिंदगी में हुआ है, ये सब होने के बाद में अगर मैं थोड़ी सी पीने जाता हूँ तो थोड़ी सी पी के अगर वापस नहीं आ सकता तो वहां हमारा को फाउंडर लिखता है कि यू आर अ प्रोबेबली अल्कोहलिक, मतलब आनंद तू संभावित मद्यपी बन गया। और ये चीजें जब मैं पूरे गहराई से देख रहा हूँ, समझने का प्रयास कर रहा हूँ, तो क्या आनंद तूने पूरे ईमानदारी से कभी शराब छोड़ने की कोशिश की? क्या आनंद थोड़े सा पीने के लिए जाता है तो थोड़ी सी पी के वापस आता है? ये दोनों चीजें दोस्तों मेरे साथ में नहीं हो रही थी। मतलब ये सच्चाई थी कि ये दोनों चीजें मैं महसूस कर रहा था। 1992 में दोस्तों मैंने सबसे पहली बार शराब पी थी। वजह थी कि एक बड़े शहर में जूनियर इंजीनियर करके नियुक्त हुआ था और वो सेलिब्रेशन करना था, जिंदगी में कुछ मैंने हासिल किया है, एक मुकाम पे आया हूँ। जो गरीबी मैंने देखी है, जो गरीबी ने मुझे परेशान किया है, वो गरीबी की वजह से मुझे मेरी जिंदगी पसंद नहीं थी, उससे निजात पा लूंगा, उससे बाहर निकल जाऊंगा। मैं कुछ हसीन सपने देख रहा था और वो सेलिब्रेट करने के लिए 1992 में दोस्तों मैंने आधी बियर पी थी। यहाँ कहा जाता है कि इट इज अ फैटल प्रोग्रेसिव डिसीज है। तो दोस्तों 1992 में जो पहली बार बियर में पिया था और वो आधी बियर पे मैं रुका नहीं, ये पीना मेरा बढ़ते गया। और ये इसकी वजह क्या थी? किताबों में पूछता है बिल डब्ल्यू, वी हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ आवर डिसीज। मतलब मेरे जैसा व्यक्ति जिसको लगता है उसे थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ी समझ है, समझदारी उसमें बची है, फिर भी ये मूर्खता भरी हरकतें क्यों करता है, शराब क्यों पीता है, ये वजह उसकी क्या है? तो रूट कॉज के बारे में जब बताया गया, पूछता है बिल डब्ल्यू, तो मुझे पता चलता है कि सबसे पहले तो मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि क्या मैं शराबी हूँ। और ये दो चीजें अभी मैं शेयर कर रहा था कि पूरी ईमानदारी से चाहते हुए भी मेरे जैसा व्यक्ति शराब से दूरी हासिल नहीं कर सकता, पहली बात। और दूसरी बात कि थोड़ी सी पीने जाता हूँ, वजह चाहे कुछ भी हो, थोड़ी सी पी के वापस नहीं आ सकता। तो ये दो चीजें अगर मेरे साथ में हो रही है तो आनंद तू भी ये बीमारी में आ गया। अब जरूरत ही नहीं रहेगी कि बीवी छोड़ के चली जाए, अब जरूरत ही नहीं रही थी कि आनंद को दवाखाना में भर्ती करना पड़े, अब जरूरत ही नहीं रही थी कि आनंद का लीवर डैमेज हो, अब जरूरत नहीं रही थी कि आनंद का ब्रेन हेमरेज हो। सिंपल सी सीधी सी बात, दो वाकयात मुझे अपनी जिंदगी में झांकना है कि क्या पूरी ईमानदारी से मैं शराब की दूरी हासिल कर सकता हूँ? नहीं। और थोड़ी सी पीने जाता हूँ तो थोड़ा पी के वापस आ सकता हूँ? नहीं। तो मैं शराबी बन गया। और ये स्वीकार जब आया दोस्तों, तब पता चलने लगा कि मैं भी आप लोगों में से एक हूँ। अब मैं डिफरेंट नहीं हूँ, आई एम नॉट डिफरेंट, मैं आप लोगों में से एक हूँ। और मैं ये बीमारी का हिस्सा बन गया, ये बीमारी में आया हूँ। अगर मैं बीमारी में आया हूँ तो अभी मैं कह रहा था वी हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ आवर डिसीज। और ये जब मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि मेरे बीमारी की जड़ क्या है, जय भाई ने मुझे कहा है कि आनंद क्या शेयर कर पाओगे आप, तो मुझे महसूस हुआ कि ये जो मेरी इच्छा है, मैंने जो आकांक्षाएं, जो ख्वाब अपने देखे थे, शायद ये मेरे बीमारी का रूट कॉज है, या मतलब जड़ है। देखता हूँ जिंदगी की तरफ, आज जब वो जिंदगी की तरफ झांकने का प्रयास करता हूँ, वो शुरुआती दौर जो 7 साल 1 महीना और 12 दिन पहले के जो दिन थे, उसके तरफ देखता हूँ तो क्या पता चलता है? क्यों शराब पिया आनंद ने? इतनी शराब पीने की वजह क्या थी?
तो मेरे भी ख्वाब थे दोस्तों, मेरी दिली इच्छा थी। अब आज बात इच्छा की हो रही है, तो मेरी इच्छा थी कि मेरा भी सुधीर भाई जैसा करोड़ 2 करोड़ का घर हो, मेरी भी बीवी माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती जैसी सुंदर हो, मेरे पास में भी BMW जैसी गाड़ी हो। लिविंग अपॉन अ बेसिस ऑफ अनसेटिस्फाइड डिमांड, आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्टर्बेंसेस। मतलब ये जो मेरी अतृप्त इच्छाएं थी, जो मैंने सोच रखी थी कि करोड़ 2 करोड़ का घर ले लूंगा, BMW जैसी गाड़ी ले लूंगा, मेरी बीवी बहुत ज्यादा सुंदर होगी, जो एक हीरोइन के माफिक होगी, ये मेरी इच्छाएं थी। यही तो तकलीफ है। एल्कोहलिक एनस में आने के बाद में 3 नैसर्गिक प्रवृत्ति के बारे में बोला जाता है कि क्या है, किस वजह से मेरे जैसा व्यक्ति पीता है। तो जब 3 नैसर्गिक प्रवृत्ति के बारे में सोचता हूँ, एक सुरक्षा प्रवृत्ति दी गई है, जैसे मेरे लिए है वैसे जानवर को भी दी गई है। सबको लगता है कि उसकी जिंदगी सिक्योर हो, मुझे भी यही लगता था। लेकिन सिक्योर का मतलब मैं क्या समझ पा रहा था कि सुधीर भाई की काबिलियत है, करके वो 2 करोड़ का घर बना सकते हैं। लेकिन आनंद, तेरी क्या काबिलियत है, ये तू कर पाएगा, कर पाएगा तो क्या इतनी तेरे पास औकात है, तेरी तुझमें ये करने की ताकत है। इन चीजों को मैं भूल गया था दोस्तों। सुरक्षा प्रवृत्ति के बारे में, मेरे घर, मेरे सर पे छत होना चाहिए, पहनने के लिए 2 कपड़े होने चाहिए, खाने के लिए अनाज होना चाहिए, ये मेरा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है जरूरी है। लेकिन कितना, 2 करोड़ का घर क्यों? तकलीफ तो यही इच्छाओं से शुरू हुई ना, कि मैं क्या सोच रहा हूं कि मुझे 2 करोड़ का घर चाहिए, मुझे BMW गाड़ी चाहिए। क्या मोटरसाइकिल से मेरा काम नहीं होता? क्या कोई अल्टो गाड़ी लेने से मेरा काम नहीं होता? क्या कोई दूसरे कंपनी की गाड़ी लेने से मेरा काम नहीं चलता? मुझे BMW ही क्यों चाहिए, मुझे स्कोडा क्यों चाहिए, क्यों? तो ये जो मेरी इच्छाएं थे, एक लैंगिक प्रवृत्ति के बारे में बोलते हैं एल्कोहलिक एनस में कि ये अगर मेरा इंसान का जन्म है, मैं अगर कोई आदमी बन के पैदा हुआ हूं, तो मेरे लिए वो इसकी जरूरत है। मेरा क्या बोलते हैं उसको, परिवार बढ़ाने के लिए मुझे एक साथी की जरूरत है, एक औरत की जरूरत है जो मेरा परिवार बढ़ा सके, और जरूरी है। लेकिन उसमें माधुरी दीक्षित का होना या दिव्या भारती का होना क्यों जरूरी है? तो ये मेरी इच्छाएं थी, और ये इच्छाएं पूरी करने के लिए फिर मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूं। कैपेसिटी, आई हैव इफिशिएंसी, ये चीजें काम करने लग रही थी उस वक्त। आई हैव कैपेसिटी, यार कर सकता हूँ, मुझ में टैलेंट है, आई हैव गट्स, आई विल रन राइट की बात अभी सुधीर भाई कह रहे थे। ये सब चीजें मैं क्या प्रयास कर रहा था कि जो चीजें लोगों के पास में है वो मेरे पास में होनी चाहिए, और उसके लिए फिर मैं पाने के लिए नैतिकता छोड़ देता हूं। समाज में जीने के लिए एक दायरा बनाया गया है, कायदे कानून बनाए गए, नैतिकता बनाई गई है। जिस संप्रदाय की बात मैं कर रहा था, जिस धर्म की बात मैं कर रहा था, उन्होंने मुझे जिंदगी कैसी जीनी चाहिए ये समझाने का कोशिश किया। उनके एक वसूल है, जिंदगी जीने का तरीका है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मेरी इच्छा क्या थी कि मुझे समाज में अगर एक बड़ा स्थान हासिल करना है तो मेरे पास बहुत बड़ा पैसा होना चाहिए। बहुत ज्यादा पैसा अगर मेरे पास में होगा तो लोग मेरे पीछे दौड़ेंगे, मेरा परिवार मेरी तारीफ करेगी, मेरे बच्चे मेरी तारीफ करेंगे। समाज का एक बड़ा आदमी या फिर समाज का बड़ा हिस्सा बनने के लिए बहुत लखपति होना, करोड़पति होना जरूरी है, और इसके लिए कुछ भी करो वो जायज है। ये मेरी इच्छा थी, और वैसा ही मैंने किया दोस्तों। जिंदगी की तरफ आज देखता हूं कि जब तक के मैं अपनी जिंदगी अपने माँ बाप के अनुसार चला रहा था, मेरा कंट्रोल मेरे माँ बाप के हाथों में था। मेरी जिंदगी का कंट्रोल, जो कुछ मुझे करना था मेरे माँ बाप के हिसाब से जब तक के हो रहा था,
तब तक कि कोई समस्या ही नहीं थी जिंदगी में, सब ऑल इज वेल हो रहा था, सब मस्त की जिंदगी चल रही। लेकिन जैसा ही मुझे थोड़ी समझ आई, ऐसा मुझे लगता है, मेरे जैसा बेवकूफ बेवकूफ आदमी कोई नहीं है दुनिया में, लेकिन मुझे लगता था उस वक्त कि मैं बहुत समझदार हो गया हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हो गया हूं। तो मुझे यही लगता था कि ये सब करना जरूरी है, और वो करने के लिए क्या होता है, थोड़ा सा चोरी कर ली जाए, थोड़ा सा लालची होना क्या गैर है, खुद के बारे में थोड़ा सा स्वाभिमान जिसको कहते हैं होना क्यों नहीं जरूरी है। समाज में मेरा एक प्रेस्टीज है, एक मेरा एक अलग मुकाम पे मैं पहुंचा हूं, तो ये इसका तो मुझे स्वाभिमान, गर्व, घमंड होना चाहिए। ये सब चीजें मेरी इच्छा थी दोस्तों। और एक अनुभव आपके साथ में साझा करूंगा। मैंने जब मैं 1992 की बात कर रहा था, 2011 तक के, मैंने शराब पीने के बाद में उसमें प्रोग्रेशन आया, शराब बढ़ती गई। 2011 से 2015 में मैंने धुआंधार बैटिंग करी दोस्तों, बहुत शराब पिया, उसके सिवा मुझे कुछ सूझता ही नहीं था। जिंदगी में ऐसे कुछ वाकयात हो गए थे। अब मेरी इच्छा क्या थी, बहुत बड़ा बनना है, बहुत बड़ा बनने के लिए जो भी कुछ है वो करना, वो उसको नैतिकता का आधार लेके या अनैतिक जो भी कुछ है वो करने के लिए मैं तैयार था। और वो सब पैसा कमाने के लिए मैंने जो कुछ किया था, तो मैं रेत का तस्कर बन गया था। मेरे गाड़ी, ट्रक, ट्रैक्टर, ये सब रेती चुराते थे। रात भर मेरी गाड़ियां वहां पे चलती थी, और इसके वजह से जो पैसा आता था तो मुझे लगता था कि बहुत बड़ी कमाई हो रही है। और ये सबसे बड़ी तकलीफ मेरी क्या है, मुझे आज के विषय में मेरी इच्छा और मेरे जीवन को क्यों बदलना है। तो वजह क्या थी कि जब जब मैंने कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश किया, अपने जिंदगी को अपने अनुसार चलाने के, अपने अनुसार चलाने का जब प्रयास किया, तो जिंदगी में बहुत सी तबाही भी आई दोस्तों। शराब ऐसे ही नहीं बढ़ती गई, जब मैं नैतिकता छोड़ देता हूं, मैं चोर बन जाता हूं, चोरी करना मेरा काम है या नैतिकता वाला काम मुझे लगता है, तो दोस्तों जो पैसा आता है, एक प्रॉब्लम है मेरे साथ में कि लैक ऑफ पावर इज अवर डिलेमा, बिल डब्ल्यू लिखता है किताबों में। शक्ति का अभाव ये मेरा सबसे बड़ी समस्या रही है। जिंदगी को जिंदगी के तौर पे चलाना, जिंदगी को जिंदगी के तरह जीना, जिंदगी के वसूलों पे जीना, वर्च्यू ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं, जिंदगी के जो जीवन मूल्य है उनके साथ में जीना मुझे नहीं आता है, वो ताकत ही नहीं है पास में। इसलिए अब एल्कोहलिक एनस में जब आया, वो दो चीजें मैं बोल रहा था जिसकी वजह से ये सब तब्दीली मेरी जिंदगी में आई थी कि मैं पूरी ईमानदारी से चाहते हुए भी शराब से दूरी हासिल नहीं कर पा रहा था। थोड़ी सी पीने जाता हूँ, नहीं पी के वापस नहीं आ पा रहा था। तो ये स्वीकार कर लिया कि मैं बीमारी में आया हूँ, और बीमारी की वजह जब मैं देखता हूँ, तो ये मेरा अनुभव है कि जब मेरा व्यापार अच्छा चल रहा था, मेरे प्रतिष्ठान का काफी अच्छा नाम था, एक टैगलाइन थी मेरे प्रतिष्ठान के, द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ ड्रीम होम इन अ रूप, मतलब एक छत के नीचे एक जो ख्वाब में का जो घर होता है या महल होता है, उसकी सब नेसेसिटी या उसकी पूरी जरूरतें मेरे रूप में मिलेगी। ये मैंने एक अपना ये रखा था, ये वाक्य पे, ये इस स्लोगन या इस तरह से मेरी जिंदगी में वो चल रहा था, और मैं ऐसा ही काम कर रहा था कि सब चीजें मैं ही दूं, मैं हूँ, मैं ये भी काम कर सकता हूँ, वो भी काम कर सकता हूँ, बिल्डिंग मटेरियल में हर चीज मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं घर बनाने के रेट दे सकता हूँ, मैं गिट्टी दे सकता हूँ, मैं ईंटें प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये सब चीजें मैं कर सकता हूँ, मैं पेंट दे सकता हूँ, मैं टाइल दे सकता हूँ। तो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ड्रीम होम इन अ रूफ, ये मेरा ब्रीद वाक्य या एक लाइन में मैं लिखा हुआ था दुकान पे, और यही चीज मुझ में वो अहंकार पैदा कर रहा था, वो घमंड पैदा कर रहा था। रूट कॉज की बात करते हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति क्यों पीता है, शराब की समस्या क्यों बढ़ी। तो ये तो बाद में पता चला, लेकिन सबसे पहले मैंने वो स्वीकार किया कि मैं शराबी बन गया हूँ। और फिर मुझे एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि तेरे जड़ क्या है। तो जब जब मैंने जिंदगी को अपने अनुसार जीने का, अपने तरीके से कंट्रोल करके जीने का प्रयास किया, जिंदगी तहस नहस ही होती रही।
एल्कोहलिक एनस में आने के बाद में अभी सुधीर भाई जैसे कह रहे थे कि मुझे अपनी अस्त व्यस्तताओं की तरफ देखना है, मुझे अपनी जिंदगी के वो शक्तिहीनता जिसको कहते हैं, पावरलेसनेस क्या है, इसके तरफ जब देखना है और मैं देखने लगता हूँ, क्योंकि मैंने ये मान लिया कि मैं बीमारी में आया हूँ, और जब तक कि मैं अपनी ये शक्तिहीनता और अस्त व्यस्तता के बारे में नहीं जानता हूँ, और ये चीजें अगर मैं सही ढंग से महसूस किया करता हूँ, अपनी जिंदगी में सही तरह से झांकता हूँ, तो ये दो चीजें, मतलब कहा जाता है कि ये मेरी जो क्या बोलते हैं इसको, शक्तिहीनता से आने वाली समर्पण की भावना, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ दोस्तों, कि ये शक्तिहीनता से आने वाली समर्पण की भावना और अस्त व्यस्तताओं से आने वाली मेरी वास्तविकता की पहचान मुझे ईश्वर के सम्मुख करते हैं। मतलब मुझे जब ये महसूस होता है कि मैं ये जिंदगी में इन अस्त व्यस्तताओं से घिरा हुआ हूँ, इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहता, ये अस्त व्यस्तताओं की वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई है, मैं लोग जैसे उनको जिस तरह से उनको स्वीकार नहीं कर पाता, शक्तिहीनता है, शराब को कंट्रोल में नहीं पी सकता, मेरे इर्द गिर्द जो परिस्थितियां है उनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, कुछ तत्व है जिंदगी जीने के लिए जिसको वर्च्यू ऑफ लाइफ हम कहते हैं, उसको मैं स्वीकार नहीं कर पाता। ये दोनों चीजें अगर मेरे साथ में होती है और मैं कबूल करता हूँ कि मेरे जिंदगी में ये शक्तिहीनता है, और इस शक्तिहीनता के प्रति जब मेरा समर्पण आता है, मैं झुकना शुरू कर देता हूँ कि हाँ यार, नहीं पी सकता शराब को, मैं कंट्रोल में नहीं पी सकता, और ये जो अस्त व्यस्तता है जो एल्कोहलिक में बताई गई कि मैं अपनी भावनाओं के भवंडर को बराबर नहीं रोक सकता, किसी के काम में आने की भावना मुझ में नहीं है, मैं अपने आप को एक नाकारा व्यक्ति समझता हूँ, हमेशा दुखों से ग्रसित समझता हूँ, मेरे फ्रस्ट्रेशन मेरी जिंदगी में आया है, ये सब चीजें जो है, ये अस्त व्यस्तताओं की जो स्वीकार या वास्तविकता का स्वीकार मुझे होता है, तो ये दो चीजें मुझे एक ऐसी ताकत की जरूरत महसूस करते हैं, और तब मुझे लगता है कि पावर ग्रेटर देन यू कैन रिटोर यू टू सैनिटी। मतलब जब तक के ये मैं अपनी अस्त व्यस्तता है, ये अपना ये कमियां, अपनी खामियां, अपनी शराब के प्रति होने वाली शक्तिहीनता, ये जब तक ये महसूस नहीं करता, मुझे बाहरी ताकत की जरूरत है ऐसा मुझे नहीं लगता। और फिर जब जिंदगी की तरफ मैं झांकने की कोशिश किया, क्यों ऐसी शराब पीता था, तो इच्छाएं जो थी, इन्होंने अपने जिंदगी में जो उसको क्या कहते हैं कि जिस तरह से ये कंट्रोल मेरा छूट गया था इच्छाओं पे से, तो इसके वजह से क्या हुआ था कि मेरे जिंदगी में एक असुरक्षा की भावना आई थी, जिंदगी को सरवाइव कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि क्या गलती किए थे मेरा जो व्यापार अच्छी तरह से चल रहा था, उधार नहीं देना चाहिए, और उधार देने की एक लिमिट होती है दोस्तों। मैंने ये फिगर पे मत जाइए, ये जो आंकड़ा मैं बता रहा हूँ ये कोई मायना नहीं रखता। सॉरी दोस्तों, एक फोन आया था, आवाज आ रही है? कोई बात नहीं यार, तो आ रही दोस्तों ये मेरी तकलीफ क्या थी कि मैं जिंदगी जीते जीते क्या गलती मैं कर रहा था कि ये जो मेरा लालच था, या फिर ये जो मुझे वो बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना था, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए ये मैं भूल गया था। मेरा इच्छाओं का जो ये था, कंट्रोल मेरा छूटते जा रहा था, तो मैं समझने लगा था कि ये सब जायज है, थोड़ा सा चोरी करना या फिर थोड़ा सा लालची होना क्या है। तो शराब क्यों बढ़ती गई, तो जैसे जैसे मैं वो उधार बांटना शुरू किया था, जब वो उधार वापस नहीं मिल रहा था, वो पूरे पैसे मेरे कमाए हुए नहीं थे, कंपनी पैसे मांग रही है, बैंक का सीसी लिमिट है, वो पैसे जब वो जब फोन करते हैं, तो बहुत से डर मेरे जिंदगी में समाये थे। डर क्या थे कि क्या मैं अभी अपनी जिंदगी को सही तरह से चला पाऊंगा, लोगों के पैसे या बैंक के पैसे में दे पाऊंगा, अगर नहीं दे पाया, अपनी जिंदगी को सही तरह से नहीं चला पाया, तो क्या मेरा परिवार मेरे साथ में रहेगा? अगर मेरा परिवार या मेरी बीवी मेरे को छोड़ के गई, तो लोग कितने हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग शायद आनंद को नपुंसक समझेंगे। ये ऐसी
सैकड़ों प्रकार के डर जैसे जिंदगी में बढ़ते गए दोस्तों। शराब कम नहीं हुई, शराब बढ़ती गई। मेरे जिंदगी में जब देखता हूँ कि क्यों ऐसी शराब बढ़ती गई, तो इसकी 4 वजह आज मैं महसूस करता हूँ। पहली वजह थी कि मेरी जिंदगी चिंताओं से घिरी हुई थी। फिक्र, चिंता, वरी, ये ये जो है इसने मेरी जिंदगी पे कब्जा किया था। और जैसे ये चिंताएं बढ़ने लगी, बोलते हैं हमारी हिंदी में कि चिंता चिता का घर है। मतलब मेरे मैयत का जो सामान तैयार करने के लिए जो जरूरी है उसकी चिंता है, और जिसकी जिंदगी में ये चिंता काम करने लगती है उसको मौत ज्यादा दूर नहीं रहती। और ऐसी मेरी जिंदगी हो गई थी। ये एक वाक्य में अगर मैं मेरी अस्त व्यस्तताएं बताऊं, तो अपनी लाश अपने कंधे पर रखकर जिंदगी जीना, जिसको कहते हैं, ऐसी जिंदगी मैं जी रहा था। जिंदगी में कहीं कहीं कुछ नहीं थी, कहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। जो भी मैं काम करने का प्रयास करता था पूरा गलत होता था। मेरा हर डिसीजन गलत ही होता था, और उसके वजह से फिर मैं निराशाओं से घिरा हुआ था। 4 वजह की बात मैं कर रहा था। पहली चीज थी कि मैं चिंताओं से घिरा था। दूसरी एक चीज थी कि जो उधारी की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें से 26,11,323 रुपए लोगों ने मेरे डुबाए, लोगों ने मुझे वापस नहीं किए। इसके वजह से वो लोगों के प्रति जो गुस्सा है कि लोग अगर अच्छे होते, मेरे क्लाइंट अच्छे होते, तो मुझे शराब पीने की जरूरत क्यों पड़ती, ऐसी चीजें। तो इसके साथ में और एक चीज थी कि मैं जैसा ये समझ रहा था कि ये चिंता, ये गुस्सा है। और तीसरी एक चीज थी कि मैं सेल्फ पिटी, जिसको कहते हैं, आत्म करुणा में जी रहा था। मैं बेचारा, तकलीफों का मारा, मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरे साथ ही क्यों होता है। जो लोग मेरे से कम परसेंट मिले थे मेरे दोस्तों को, वो डिप्टी कलेक्टर बन गए, प्रिंसिपल बन गए, प्रोफेसर बन गए, और मैं साला टीचर इंजीनियर बना बैठा हूँ। क्या जिंदगी को सही तरह से चला भी नहीं पाता। ये सब चीजें मेरे साथ में काम कर रही थी। और ये चौथी चीज थी, मेरी जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया था। ये फ्रस्ट्रेशन जैसे जैसे बढ़ते गया, जिंदगी और मुट्ठी में जैसे रेत पकड़ते हैं और वो रेत जैसी फिसलती रहती, ऐसी जिंदगी फिसल रही थी। और ये किस वजह से हो रहा था, तो मैंने अपनी जिंदगी अपने इच्छाओं के अनुसार चलाने का प्रयास किया था। अपने जो स्वभाव दोष है, जो कुछ मुझ में कमियां थी, खामियां थी, उसको मैं नैतिकता का नाम देके, अच्छा है, सब करते हैं, मैंने थोड़ा सा कर लिया तो क्या होता। मैं स्वभाव दोषों के बारे में जब बोलता हूँ, देखता हूँ जिंदगी में, तो जो 16 लोगों का स्टाफ मेरे पास में काम करता था, मुझे लगता था दोस्तों कि मैं कुछ जो कर रहा हूँ, जो व्यापार कर रहा हूँ, या जो कुछ मेरा है, इसके वजह से ये 16 लोगों की जिंदगी चल रही, इनके चूल्हे जल रहे, इनका परिवार खा पी रहा है। इसलिए ये 16 लोगों, अगर मैं अपना व्यापार बंद कर दूं, अगर मैं अपना काम करना बंद कर दूं, तो ये भूखे मरेंगे। मैं खुद को ईश्वर समझने लगा था, गॉड समझने लगा था। और यही तकलीफ थी कि ये खुद को गॉड समझने का जो प्रयास मैं कर रहा था, इसके वजह से मैं एक बहुत ही घमंडी व्यक्ति बन गया था। मैं लालची व्यक्ति इसलिए बन गया था कि करोड़ 2 करोड़ का घर मुझे चाहिए, BMW गाड़ी मुझे चाहिए, ये मेरी लालच थी। मैं वासनाओं से घिरा हुआ रहता था। मेरे विचार, क्यों मुझे माधुरी दीक्षित चाहिए, क्यों मुझे दिव्या भारती चाहिए, क्या बाकी आज जो मेरे साथ में मेरा परिवार है, क्या वो औरत नहीं है। ये वासनाओं का जो भवंडर है। उसके बाद में लोगों के प्रति ईर्ष्या, क्या यार वो कितना सामने निकल गया, कितना कमा लिया, मैं पीछे पड़ गया, मैं पीछे रह गया। फिर खाने के लिए जो कुछ चाहिए, पेटूपन जिसको कहते हैं, ये चीज मेरे साथ में काम कर रही थी। और जिसको रिजेंटमेंट या क्रोध कहते हैं, ये मेरी जिंदगी में काम कर रहा था। लोग ऐसे है, वो ऐसा है, वैसा है, ये नहीं होता तो ऐसा क्यों होता। इस तरह से जब भी ये समस्याएं बढ़ती गई, और सबसे बड़ी बात, आज का डेली रिफ्लेक्शन कहता है, एल्कोहलिक एनस में आया तब ये पता चलता है कि दुनिया में 2 ही पाप सबसे बड़े हैं। अभी तो मैं 7 कैरेक्टर डिफेक्ट की बात कर रहा था, लेकिन इससे भी बड़े अगर कोई बिल डब्ल्यू बताता है, आज का डेली रिफ्लेक्शन, सबसे बड़े 2 पाप अगर कोई है, तो पहला पाप खुद के प्रगति में रोड़े या अटकलें पैदा करना। मैं शराब पी के जिस तरह से मेरी सोच हो गई थी, जिस तरह से मेरा जिंदगी की तरफ देखने का एटीट्यूड हो गया था, जिस तरह से मैं जिंदगी को देख रहा था, तो मैंने वो सोच के वजह से
शराब की वजह से अपनी जिंदगी की जो प्रोग्रेस मुझे करनी थी, जो सुधारना मुझे करनी थी, उसमें रोक टोक कर रहा था, अटकलें पैदा कर रहा था। और ये पहला पाप मैं कर रहा था। दूसरा पाप है कि मेरे ये पीने की वजह से या मेरे ये जिंदगी जीने के ढंग की वजह से मैं मेरे परिवार की सुधारना या फिर उनके प्रोग्रेस में अटकलें पैदा कर रहा था। मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, जिनको मैंने जन्म दिया है, जो बीवी मेरे साथ में है, इनका अच्छा सोचना, उनके प्रोग्रेस के बारे में सोचना, उनकी जिंदगी के बारे में सोचना, उनको एक अच्छा मुकाम देना, ये मेरा दायित्व है। और ये दायित्व मैं भूल गया था। और इसीलिए ये दोनों पाप जब मैं मेरे जैसा व्यक्ति करता है, तो एक पापी के जिंदगी में ईश्वर कभी काम नहीं करता, कि मैं आज अपने अनुभव से महसूस करता हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति पापी होता है, जिसके आत्माओं को भय की बीमारी लगी है, डर की बीमारी लगी है, वो क्या जिएगा? और ऐसी जिंदगी में जी रहा था। और ये इसकी वजह थी मेरी इच्छाएं, और मेरी इच्छाओं ने मेरी जिंदगी तहस नहस की थी। एल्कोहलिक एनस में जब आया, बीमारी को समझने का प्रयास करने लगा कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ माई डिसीज। तो मेरे डिसीज के 4 मुख्य कारण थे। कि पहली थी कि मेरी जिंदगी में चिंताओं से घिरी हुई थी, मेरी जिंदगी में गुस्सा बहुत था, मेरी जिंदगी में आत्म करुणा से घिरी हुई थी, मैं जिंदगी में हारा हुआ, थका हुआ, फ्रस्ट्रेशन से, निराशा से घिरी हुई मेरी जिंदगी थी। ये 4 रूट कॉज है। और चीजें पता चलती है। मैंने जब अपनी मनमानी की, तो वो मनमानी क्यों होती थी? कि मैं बहुत सेल्फिश आदमी था, आत्म केंद्रितता वाली मेरी जिंदगी थी। मैं अविवेकी टाइप का व्यक्ति था। लोगों के जो क्या कहते हैं, उसकी जिम्मेवारी या फिर लोगों के भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करना, उनकी जो वजूद है उनको स्वीकार नहीं करना, उनके अधिकारों को नजरअंदाज करना, ये सब चीजें मैं कर रहा था। और इसी के वजह से जैसे वो सब फिसलने लगा, तो जिंदगी में बहुत से डर आने लगे, भयभीत हो गया था, घबरा गया था। क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा अपनी जिंदगी को? क्या जी पाऊंगा अच्छे से? और ऐसा जब ये भय सताने लगे, तो दोस्तों शराब बढ़ती गई। अब एल्कोहलिक एनस में आया, यहाँ मुझे बताया जा रहा था कि तेरे से कोई उच्च शक्ति ही तेरा जो सत्सद विवेक गया है, जो सेरेनिटी तुझे चाहिए, जो सैनिटी तेरे तुझे चाहिए, वो कौन दे सकता है? तो तुझसे बड़ी उच्च शक्ति ही तुझे दे सकती है। तो मुझे, मैं अभी बात कर रहा था कि अस्त व्यस्तताओं से आने वाली समर्पण की भावना, सॉरी, मेरी हतबलता से आने वाली समर्पण की भावना, और अस्त व्यवस्था से आने वाली वास्तविकता की जानिब या पहचान, ये मुझे ईश्वर सम्मुख करके, और उस वक्त मुझे महसूस होने लगे कि हाँ, मुझे कोई तो भी ताकत की जरूरत है, और वो ताकत ईश्वर के रूप में, गॉड के रूप में मुझे समझना है, बिलीव करना है, विश्वास करना है। और फिर जब मेरा पड़ावा सामने वाला आता है कि मैं जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, तो मैंने मेरी जिंदगी में मेरी इच्छाएं चलाने का प्रयास किया। और ये इच्छा बेवजह, बिना हिसाब वाली या फिर गलत इच्छाएं रखने की वजह से मेरी जिंदगी तहस नहस हो गई थी। अब मुझे बताया जा रहा था कि आनंद, जब तक कि तू ये डिसीजन नहीं करता कि अपनी इच्छा और अपनी जीवन को बदलने का प्रयास नहीं करेगा, ईश्वर जैसा चाहता है, ईश्वर या फिर हायर पावर जो कोई है जिस तरह चाहता है, उस तरह से जब तक कि तू बदलने का प्रयास नहीं करेगा, तुझे जिंदगी में वो सुकून नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं आ रहा था, ये समझ रहा था, और समझते समझते महसूस भी कर रहा था। शराब रुकी है, 3 महीना हो गए, 4 महीना हो गए, लेकिन वो चीजें मेरे साथ में काम कर रही थी। कौन सी? तो भय था, घबराहट थी, मायूसी थी, और निराशा था। फिर मैं स्पॉन्सर को पूछता हूँ कि सर, ये सब तो हो ही रहा है, मुझे आप जैसा सुकून क्यों नहीं है? सुधीर भाई जितने खुश दिखते, विजय भाई जितने खुश दिखते, उतना मैं क्यों नहीं हूँ? तो मुझे बताया जा रहा था कि सिर्फ इच्छा या फिर ये विलिंगनेस लाने से या फिर ऐसा डिसीजन लेने से काम नहीं चलेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। और मुझे अपनी तकलीफें क्या है वो देखने के लिए कहा जा रहा था। दैट वाज द कूल एग्जामिनेशन ऑफ डैमेजेस आफ्टर ड्यूरिंग द लाइफ एंड सिंसियर एफर्ट
टू लुक आफ्टर देम विद अप्रूव पर्सपेक्टिव। मतलब मुझे अपने जिंदगी में झांकना है पूरी ईमानदारी से, पूरे भयों से मुक्त होकर, और जिंदगी में ये मैंने गलतियां क्यों की उसका निचोड़ मुझे निकालना है। और फिर मुझे पता चलता है कि ये मैंने अपनी जिंदगी अपने हाथों से चलाने का, अपने हिसाब से चलाने का प्रयास किया था। अब एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि ये प्रोग्राम माई विल टू गॉड विल है। जब तक के ईश्वर को मैं अपनी जिंदगी में काम करने नहीं दूं, तब तक के मेरी जिंदगी में वो हैप्पीनेस, वो फ्रीनेस, वो जॉयस लाइफ मुझे नहीं मिलेगी। तो अब आया दोस्तों, समझने लगा अपने उन तकलीफों के बारे में, या फिर मेरी कमियां खामियां उसके बारे में समझने की कोशिश किया। मैं बहुत स्वार्थी किस्म का व्यक्ति हूँ, और जैसा मैं आत्मकेंद्रित हूँ, मैं अविवेकी टाइप का व्यक्ति हूँ, मेरी जिंदगी में बहुत से डर समाये हुए, ये सब देखने लगा। अब ये निकालने के लिए क्या मैं, पहले अभी मैं कह रहा था कि लैक ऑफ पावर इज और डिलेमा, शक्ति का अभाव ये हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है। तो क्या आनंद के पास ये ताकत है कि अपनी इच्छाएं, अपना जीवन, क्या वो बदल सकता है? नहीं, क्योंकि वो ताकत ही नहीं। वही तो मेरी सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए मुझे वो ईश्वर की ताकत या उसका वजूद मेरी जिंदगी में चाहिए। और वो वजूद कब आएगा? जब तक के मैं ये चीजों को स्वीकार नहीं करता कि ये मेरे चारित्र के दोष, ये मेरा घमंड, ये मेरा लालच, ये मेरी वासना, ये मेरी ईर्ष्या की भावना, ये मेरा पेटूपन, ये मेरा क्रोध, ये मेरा आलस्य, ये चीजें रूट काउज है। जब तक के इससे मैं निजात नहीं पाता, उससे दूरी हासिल करने की प्रयास नहीं करता, तब तक के मेरी जिंदगी में खुशहाली नहीं रहेगी। और स्पॉन्सर भी यही बताने का कोशिश कर रहा था कि जिंदगी में शराब क्यों बढ़ती गई, तो मैं अपने जीवन मूल्य जो थे, जिसको वर्च्यू ऑफ लाइफ कहते, उससे दूर हो गया था। स्वीकार की भावना मुझ में नहीं थी, विश्वास की भावना मुझ में नहीं रही थी, श्रद्धा मुझ में नहीं थी, ईमानदारी जिसको कहते हैं मेरे पास में नहीं थी, धैर्य जिसको कहा जाता है वो मेरे पास में नहीं था, विलिंग टू चेंज, इच्छा शक्ति जिसको कहते हैं मेरे पास में नहीं था। मैं विनम्रता को खो दिया था, अहंकार ने उसकी जगह ले ली थी, मुझे लोगों को माफ करना नहीं आता था, लोगों से माफी मांगने के लिए मेरा घमंड मेरे को रोक रहा था, मेरा स्वाभिमान मेरे को रोक रहा था, मैं जिंदगी में फ्रीडम का मतलब नहीं समझ पा रहा था, मैं जिंदगी में प्रेजर्वेशन जिसको क्या क्या कहते हैं, दृढ़ता क्या होती है। एक हमारे जो डॉक्टर है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति को, जो अध्यात्म के मार्ग पे चल रहा है या नहीं चल रहा, 3 सवाल आने चाहिए, उसके जहन में आना चाहिए कि मैं कौन हूं सबसे पहले, दूसरी चीज कि मैं कहां पे हूं, और तीसरी चीज कि मैं कहां जा रहा हूं। अब मेरी इच्छाएं चला चला के मैंने क्या कर लिया कि अपनी जिंदगी की वाट लगा ली। अब एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है, डॉक्टर कार्ल जंग कहता है कि ये 3 सवाल आनंद तेरे जीवन में रहना ही चाहिए, ये तेरी वास्तविकता तुझे बताएगी। हमारा अल्कोहोलिज्म का एक डेफिनेशन है मराठी में जिसको कहते हैं वास्तवापासून पलायनवाद म्हणजे मद्यपाश। वास्तविकता से भागना मतलब मद्यपाश है, शराब पीना मद्यपाश नहीं है। दूसरी एक डेफिनेशन है, अल्कोहलिज्म इज अ आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट कहा गया है। मेरे अंदर जो कुछ संघर्ष चल रहा उसका बाह्य प्रकटीकरण मतलब शराबियत है। और एक तीसरी डेफिनेशन भी है, खोलवर रुजलेल्या विचार आणि भावनांचा आविष्कार म्हणजे मद्यपान। ये चीजें जब देखता हूं तो शराब मेरा बाह्य लक्षण था, तकलीफ अंदर थी, और ये तकलीफ किस वजह से आई थी, तो मैंने अपनी इच्छाएं अपनी जिंदगी में रेटने का काम किया था, उसी की तरह मैं जिंदगी जी रहा था। अब एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है जब तक कि तू अपनी इच्छा और अपना जीवन बदलने का प्रयास नहीं करेगा, तो अभी सुधीर भाई कह रहे थे क्या इतना आसान है? नहीं दोस्तों, मेरे अनुभव से, भला मेरा अनुभव थोड़ा छोटा है, 7 साल 1 महीना और 12 दिन का सफर है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे ये तीसरा जो कदम है मेरा हमेशा क्रैक होते रहा है। जब भी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है तो उसका कंट्रोल मैं अपने हाथ में लेने का प्रयास करता हूँ, जब भी कुछ बुरा होने लगता है तब उसका कंट्रोल मैं ईश्वर के हाथ में देने का प्रयास करता हूँ। ये तकलीफ मेरे साथ में रही है। सोब्रिटी में आया, मेरा बच्चा फॉरेन जाने के लिए बोल रहा था
और मुझे लग रहा है अभी वहां जाके कौन सा तीर मारेगा, तेरा बाप ने इतना पढ़ के कौन से तीर मार लिए, तो तू फॉरेन में जाके क्या ऐसा तीर मार लेगा। ऐसे मेरे ख्याल आते। मेरी इच्छा नहीं थी मेरे बच्चों को भेजने की, लेकिन हमारा प्रोग्राम आध्यात्मिक मार्ग समझाता है। मुझे बताया जा रहा था, मेरा स्पॉन्सर या विजय भाई जैसे ओल्ड टाइमर, सुधीर भाई जैसे ओल्ड टाइमर समझाते कि आध्यात्म क्या है आनंद, क्या समझता है तू आध्यात्म से। तो आध्यात्म जो मैं समझा हूं कि हर वक्त हर क्षण अपना आत्मावलोकन करते रहना और जिम्मेवारी का एहसास रखकर जिम्मेवारी पूरी करना मतलब आध्यात्मिक जीवन है। तो क्या मैं अपनी जिम्मेवारियां पूरी कर रहा था? शराब से दूर होना सिर्फ पर्याप्त था मेरे लिए? मेरे परिवार के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां नहीं थी? मेरे समाज के प्रति मेरी कुछ जिम्मेवारी नहीं थी? एल्कोहलिक एनोनिमस में जो नए भाई आते हैं उनके प्रति क्या मेरी जिम्मेवारियां नहीं थी? ये एहसास रखना पड़ेगा, वो जिम्मेवारी पूरी करना पड़ेगा, तब मुझे मजा आएगा जिंदगी जीने में। जिंदगी को जिंदगी के तरह तरह से जीना। अभी आर्ट ऑफ लिविंग कह रहे थे खुद से, जिंदगी जीने का मार्ग बता रहे थे। ये मेरी इच्छा हो सकती है? नहीं, मेरे जैसा व्यक्ति ये नहीं चाहता। कि मुझे तो यही अच्छा लगता है कि मेरी जिंदगी मेरी तरह से आत्म केंद्रितता, स्वार्थ मेरी तकलीफ रही है। अब मैं सोबरिटी में आता हूँ और मुझे यही कहा जाता है कि जब तक के इच्छाओं को बदलाव नहीं लाएगा, अपनी मनमानी करना बंद नहीं करेगा, आई विल रन राइट वाला तो तेरा नेचर है, उससे दूर नहीं होगा, तुझे खुशी नहीं होगी, भला ही शराब से दूर रहेगा। अब कल की एक वाकया मैं शेयर करता हूँ दोस्तों। मेरे जीजा जी है जो कल नागपुर में भर्ती है, वो 2 साल से कैंसर से सफर कर रहे। कल उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, थोड़ा सा बीमारी ज्यादा दिखा रहा है। और उनकी तकलीफ में जब कल नागपुर में था, आज ही वापस आया, तो देखता हूँ उनकी जिंदगी, तो उनके तकलीफ जो देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये भगवान इनको इतनी तकलीफ देने से अच्छा इनको उठा ले, इनको शांति दे दे। ये मेरी इच्छा। कभी कभी ऐसा लगता है, मुझे यही लगता है कि साला बहुत तकलीफ में आया व्यक्ति हो तो वो भगवान उसको उठा ले, लेकिन उसके जिंदगी का हिसाब करने वाला मैं कौन हूं? उनको जब तक के जीना है ईश्वर की इच्छा से जी रहे। 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, फिर भी कैंसर के इससे सफरिंग करने के बाद में वो जिंदा है। मुझे उनकी तकलीफ देखने के बाद में अपनी इच्छा लगाता हूँ। एल्कोहलिक कहता है कि ऐसा नहीं कर सकता आनंद। जब भी ऐसा कुछ चाहेगा जो तेरी इच्छा है, वो ईश्वर की इच्छा नहीं हो सकती। मुझे हमेशा इस दायरे में सोचना पड़ेगा कि जो कुछ मैं सोचता हूँ वो क्या कहीं भय से ग्रस्त है, स्वार्थ से ग्रस्त है, आत्म केंद्रितता से ग्रस्त है? क्या किसी को उस वजह से हानि हो सकती है? मैं अपने बहन के बारे में क्यों नहीं सोचा? अगर वो विधवा हो जाएंगी तो उसका समाज में क्या वजूद रहेगा? ये चीजें दोस्तों, मेरे जैसा व्यक्ति प्रयास तो कर रहा हूं, लेकिन इतना बदलाव इतने आसानी से शायद ही मुश्किल है। फिर भी बहुत सा बदलाव आया है। बदलाव महसूस करता हूँ कि जिस तरह पहले जिंदगी चलाता था, अपनी मनमानी करता था, उतना तो आज नहीं है, उस पर थोड़ा कंट्रोल आया है। लेकिन कभी कभी मेरी मनमानी शुरू हो जाती है। मुझे ऐसा ही लगता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अब दोनों बच्चे उनके पढ़ाई होगी, फॉरेन में जॉब कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि वहां फॉरेन में रहेंगे तो फिर मेरे कितनी इधर हाल हो जाएगी, उन्होंने इंडिया में आना चाहिए। मैं जैसा कहता हूँ वैसा उन्होंने रहना चाहिए, वही जॉब करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरी इच्छा है, लेकिन ईश्वर की इच्छा क्या है ये मुझे तब समझ में आता है जब मैं ईश्वर को अपनी जिंदगी में काम करने देता हूँ। प्रयास करता हूँ दोस्तों, आज भी प्रयास चालू है, लेकिन पूरी ईमानदारी से कबूल भी करूंगा कि मेरी तीसरी पायरी हमेशा क्रैक होती है। लेकिन जैसे 10वें पायरी की मैं बात कर रहा था, प्रेजर की बात कर रहा था, दृढ़ता की बात मैं कर रहा था, जब मैं अपना आत्मावलोकन हर रोज हर वक्त हर क्षण करने का प्रयास करता हूँ तो मुझे मेरे गलती का एहसास होता है। जैसे अभी मैं कह रहा था कि मुझे लग मैं ऐसा सोच रहा था कल कि जीजा जी को भगवान उठा ले तो अच्छा हो जाएगा, तकलीफ उनकी कम हो जाएगी। लेकिन ये मेरी इच्छा नहीं थी। ये भगवान की इच्छा क्या है, वो उसके लिए मुझे थोड़ा सब्र करना पड़ता है। मुझे प्रेयर करना पड़ेगा। भगवान से बात करने के लिए ये जरिया एल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे दी है कि मुझे अपनी बात प्रेयर के माध्यम से उन तक के पहुंचाना है। और
मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उनकी बात मुझ तक के पहुंचती है, लेकिन ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है। ये करने के लिए जो कंटिन्यूटी मुझे चाहिए, जो सातत्य की बात अल्कोहलिक एनोनिमस करता है, क्योंकि शराबियत ये बीमारी मेरे मरने के अंत तक के मेरा पीछा करने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ शरीर को लगी बीमारी नहीं है, ये मेरे मन को लगी हुई बीमारी है। और मन क्या जो है उसका रूट मेरी इच्छा से शुरू होता है। तो मुझे ये काम करना पड़ेगा कि जब तक कि मुझे अच्छी जिंदगी जीना है, मुझे हैप्पी फ्री और जॉय जिंदगी अगर जीना है, तो मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी इच्छाओं पे। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। ईश्वर की इच्छा समझने का प्रयास करेगा, और ईश्वर कभी डायरेक्ट मुझसे बात नहीं करेगा, वो मुझे बात करता है आप लोगों के माध्यम से। जो समाज में मैं रहता हूँ उनके कॉन्शियस कॉन्टेक्ट से, जो परिवार में मैं रहता हूँ उनके साथ में उनका जो सामूहिक जो विचार मेरे सामने आता है, वो ईश्वर की इच्छा हो सकती है। ये समझना पड़ेगा, और ये समझने का प्रयास करता हूँ। जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, और प्रयास कर रहा हूँ कि अपनी इच्छा ना चलाऊं, ईश्वर की इच्छा से जिंदगी चलाऊं, अपने जीवन को ईश्वर को सौंप दूं। और होता अच्छा है, जब मैंने महसूस किया कि अल्कोहलिक एनोनिमस में जब आया, मेरा स्पॉन्सर कह रहा था, आनंद तुझे अगर ये देखना है कि अपनी मनमानी रोक के क्या फायदा होता है, तो उन्होंने मुझे एक ट्रिक बताई कि 3 महीने आनंद ऐसा करके दे। अल्कोहलिक एनोनिमस में जो कोई तेरा स्पॉन्सर या फिर जिसने तुझे लाया, उसकी बात 3 महीने मान के दे। तेरे परिवार में जो कुछ कोई बड़ा है, तेरे बच्चे या फिर तेरी मिसेस है या फिर तेरे माता पिता है, वो जैसे कहते हैं वैसा ही करके दे। और तेरे कार्य क्षेत्र में, तेरे वर्क फील्ड में जो तेरा ऑफिसर है या फिर जो कोई तेरे से बड़ा है, वो जैसा कहता है वैसा करके दे। दोस्तों, मैंने वो प्रयास किया। 3 महीना जब ये किया, तो जो रिजल्ट आए वो बहुत ही चौंकाने वाले थे। मेरे घर में सुकून था, मेरे कार्य क्षेत्र में सुकून था, और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस को अपना समझ रहा था, क्योंकि मैंने मनमानी करना बंद कर दिया था। आप लोगों की सुन रहा था, और जब मैं आप लोगों की सुनता हूँ, अपनी इच्छा नहीं चलाता, तो एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जीने में मजा आता है। वक्त का तकाजा है दोस्तों, ये विषय पे बहुत कुछ और अनुभव साझा करने थे, लेकिन कर नहीं पाया। अगली बार जब भी मौका मिलेगा इस विषय पे मैं हमेशा अपने अनुभव रखने का प्रयास करूंगा। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। ये पायनियर ग्रुप जो हमेशा मुझे, एक मेरे जैसे न्यू कमर को बोलने का चांस देता है, अपने अनुभव कथन करने का जो मौका देता है, इसके लिए, और आप लोगों ने मेरे जैसे न्यू कमर की जो अनुभव थे पूरे शांति से सुने, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।